ये जो है देखिए ना पीडीए है और ना पूजा पाल का अपमान हुआ है। अगर एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि रहते हुए किसी की तारीफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार खुद नहीं मानती है कि अतीक अहमद को योगी सरकार ने मरवाया। अतीक अहमद की तो कहानी कब की ख़त्म हो चुकी है, नया उदय हो चुका है। आप भी देखिए पूजा पाल जी को जो अब याद आई, उसके बाद से पहले सदन नहीं चला था। गुलामी का शिकार है मुसलमान। अब अखिलेश भैया जो टीपू सुल्तान है उनको कह देती कि ऐसा है बाबू, ये ओवैसिया जो है ना बीजेपी का बी टीम है। अब मुसलमान आजम खान का ये गुनाह था कि वो खान है। आजम यादव होते ना तो अखिलेश यादव पैजामा फाड़ के अब तक रहते, धरना करते। रमाकांत यादव से मिलने चले जाएंगे, आजम खान से नहीं मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। आज हमारे पास लगभग सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। बात करेंगे, पूछेंगे कि जो आरोप लगा रही हैं कि ये तो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और स्वयं पीडीए का अपमान करते हैं, क्या कहेंगे यादव? आदरणीय पूजा पाल जी जो आरोप लगा रही हैं जी कि समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का अपमान कर रहा है, ऐसा नहीं है। पूजा पाल ने कई बार जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही, इसलिए अखिलेश यादव जी तंग आकर जो है ये फैसला लिए। और दूसरी बात, आप सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ की बात कर रहे हैं। तारीफ़ इससे पहले भी सदन चला था, आपको तारीफ़ कर देना चाहिए था। जहां देश का जो है नए विजन की तरफ ले जाने के लिए बहस चल रही हो, चर्चा चल रही हो, उस समय आप किसानों के, नौजवानों के, छात्रों के, बेरोजगारों की बात उठानी चाहिए थी। और इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था कि आप उस समय केवल अपनी बात करी। आप तब तक 2-3 बार विधायक हो गई। अगर उनके पति की हत्या न हुई होती, वो विधायक ने कभी न बन पाती, नंबर 1 बात। और वो स्वयं अतीक अहमद के साथी रहे हैं राजू पाल जी। बाद में बसपा ने उनको टिकट दिया, लड़ाया, फिर वो चुनाव जीते, हारे, उनकी हत्या हुई, फिर इनकी लंबी कहानी हो जाएगी यादव जी। लेकिन ये बताइए कि जो आरोप लगा रही हैं कि वो पीडीए का क्या अपमान हो गया, क्योंकि कह रही मैं भी पीडीए परिवार से आती हूँ, तो आप अखिलेश यादव जी पीडीए की बात क्यों नहीं कहते? देखिए, पीडीए का कोई अपमान नहीं है। हमें खाली दुख है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पीडीए का अपमान कर दिए। आरोप लगाने लगी कि अतीक अहमद के लिए पीडीए का अपमान, अतीक अहमद को क्रिमिनल बता के और अपने आप को एक सिंपैथी लेने की कोशिश की गई। तो क्या पीडीए का अपमान हुआ आपको लगता है? अतीक अहमद की तो कहानी कब की ख़त्म हो चुकी है, नया उदय हो चुका है। आप भी देखिए पूजा पाल जी को जो अब याद आई, उसके बाद से पहले सदन नहीं चला था। अतीक अहमद के बाद कई दफ़े सदन चला, कभी भी वो बात रह सकती थी। ये सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं पर ये लग रहा है कि एक भाजपा के पास लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आएगा समाजवादी पार्टी में सेंध मारेगी बीजेपी, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो असली समाजवादी हैं, जैसे कि हम लोग आज कुछ नहीं है मगर समाजवादी विचारधारा है, और हमेशा समाजवादी विचारधारा कभी भी अपनी लिए नहीं जीता है, समाजवाद के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है। हमारी सोच समाजवाद है और वो रहेगी। हमें कोई उसकी लालसा नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए तो हम तारीफ या बुराई करें, ऐसा कुछ नहीं। इसकी देन है आपको। आप कह रहे हैं कि उनके पति की हत्या ना हुई होती ना पूजा पाल विधायक बन पाते हैं, क्या कहें? एकदम सही कह रहे हैं। हम बता दें, तमाम लोग हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से इनको लोगों ने सहारा दिया और उस सहारे को ठेंगा दिखाते हुए बीजेपी के गोद में बैठने का काम कर रही हैं और कर रही हैं, तो और तमाम जो है आप राज्यसभा के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट न दे के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के वोट दे रही हैं, तो आप तो जो है विरोध कर रही हैं ना। जिस पार्टी से आप विधायक हैं तो आप जो है एक तरह से विरोध किया, तो आप कब तक विरोध करती रहेंगे? वो अखिलेश यादव वेट एंड वॉच का नीति अपना रहे थे। देखिए कहाँ तक समय दिए, काफ़ी समय दिए कि आप सुधरने का उन्होंने समय दिया, लेकिन उन्होंने सुधरा नहीं। और वो स्वयं में जो है बीजेपी में जाना चाह रही थी या कहीं भी जाएं, उन्होंने जाएगा बीजेपी से। अब देखिए, तो माननीय जो है अखिलेश यादव जी ने उन्हें छूट दे दिया कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन देरी नहीं कर दी निकालने में। इनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि ये पार्टी के साथ अन्याय कर रही थी, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही थी। जो कार्यकर्ता आपको वोट दिए थे और समाजवादी पार्टी से जिताए थे, वो आहत थे कि यार पूजा पाल क्या कर रही हैं, तो आप विचारधारा को बेचने का काम कर रही थी, तो ये सब गलत है। और दूसरे, जनता जो है विधायक को जिताती थी तो विधायक लोग काम करते थे। अब विधायक लोग मनमानी करते हैं, जनता का वोट तो ले लेते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। अब जनता
पहले काम ले लेते। जनता को नहीं समझ में आता है कि हम कौन से विधायक जी को वोट दे रहे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं, मुकदमा है कि नहीं है। आजकल जनता ही को लगता है कि 5 फॉर्चूनर लेके आए, बढ़िया 5 ठी मुकदमा है, तो ये बड़े वाले नेताजी हैं, इनको पहले बटन दबा दो। अगर 5 परचूरन से ना आए तो वो उनका नाम कैसे होगा। यही बात है ना। पहले हमारे यादव जी खड़े आदरणीय, ये तो उस दौर से गुजरे हैं कि पैदल चुनाव लोगों को जितवाया और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा पहुंचाया है हमारे नेताजी ने। आज मैं इनके नमस्तक इसलिए हूं क्योंकि ये सच्चे और अच्छे हैं। आप ये देखिए अच्छे नेताओं की पूछ कहाँ हो रही है। अजीज पहले जनता के बीच लोग जाते थे, जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। आज नेता काम करने का मौका नहीं मिलता, वो जन्म जाति धर्म में इतना उलझा दिया जाता है कि उसी से वो बाहर नहीं निकल पाता। अब पूजा पाल जी देखिए कि वो आज 22 में चुनाव जीती थी। अब क्या है माहौल, अब उनको अपनी पति की हत्यारों की और अब याद आई। तो 1 साल पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ देखा जाए तो राज्यसभा में बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी। अखिलेश यादव जी लेट कर दिए, क्या निकसात के? अखिलेश यादव जी सूझबूझ वाले आदमी हैं, वो सुधरने का मौका उन्हीं ने दिया होगा कि हो सकता है गलती हो गई हो। अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता हैं और आप ये देखिएगा कि अगर जो अखिलेश यादव ने सीटें जीती हैं, जो सीतापुर का रिजल्ट आया है, अगर यही माहौल रहा तो भाजपा को बाहर निकालने के लिए सरकारों से कोई देरी नहीं लगेगी। लग रहा है यादव जी कह रहे हैं सरकार बदल जाएगी और पूजा पाल को बाहर कर दिया गया। रो रही कि जो है आंसू भी निकले उनके कि अतीक अहमद जो कि इतने बड़े क्रिमिनल थे, योगी जी की तारीफ़ करने लगे, उन्होंने एक तरीके से इनकाउंटर करवाया जेल के बाहर, जो भी जैसे हुआ। तो ये पीडीए का अपमान बता रहे हैं अखिलेश यादव जी, हमको बाहर निकाल दिए। तो मैं भी तो पीडीए परिवार से आती हूँ, क्या लग रहा है कि पीडीए का अपमान हुआ है या पूजा पाल पार्टी के साथ गद्दारी कर? देखिए पूजा पाल और पीडीए जो है, देखिए ना पीडीए है और ना पूजा पाल का अपमान हुआ है। अगर एक पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि रहते हुए किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार खुद नहीं मानती है कि अतीक अहमद को योगी सरकार ने मरवाया, ये खुद योगी सरकार मानती है। तो ये कहना तो उनको एक बार तो योगी को वो कटघरे में खड़ी कर रही हैं। ये तो साजिश तो नहीं है कि योगी को बदनाम करने के अखिलेश यादव ने कह दिया हो कि पूजा पाल तुम ऐसा बोल दो। तो कहीं ना कहीं ये सब ठीक है, मगर रही बात सवाल, पूजा पाल भी ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक है, अतीक अहमद इस दुनिया से चले गए, अब उनका कोई रोल इस दुनिया में फिर आ गए ना, चर्चाओं में आ गए हैं। तो देखिए मुसलमान तो वही तो कटोरा है, जब तक उसको ढंगाएंगे नहीं। मुसलमान तो एक अच्छे, देखिए मुसलमान जब तक ये अखिलेश की गुलामी करता रहेगा, कांग्रेस की गुलामी करता रहेगा, बीएसपी की गुलामी करता रहेगा, तब तक मुसलमान ऐसे ढंगता रहेगा। मुसलमान क्या सपा सरकार में मुसलमान को नहीं मारा गया? मुजफ्फरनगर नहीं मारा गया? कांग्रेस सरकार में क्या बनीवाला, आप मुरादाबाद, गाजियाबाद, कितने से ईदगाह के बाहर गोली मार दिया गया। मुसलमान का कोई है नहीं, मुसलमान का एक नेता होना चाहिए। और जो मुसलमान की को मानते हैं कि नहीं नेता, मगर मुसलमान नहीं मानेंगे ना, क्योंकि जो अखिलेश भैया है ना, खड़े होकर 5 बार मूतते हैं बेचारे, और उन्हीं के कहने पे वो यकीन कर लेते हैं मुसलमान कि ये बीजेपी की बी टीम है। समझ रहे हैं ना? यानी कि ओवैसी, यानी कि अगर देखा जाए इस समय तो ओवैसी जो है मुसलमानों के लिए सबसे बड़े नेता है इस समय देखा जाए। लेकिन जो है उनको क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि गुलामी का शिकार है मुसलमान। अब अखिलेश भैया जो टीपू सुल्तान है, उनको कह देती कि ऐसा है बाबू, ये ओवैसिया जो है ना बीजेपी का बी टीम है। अब मुसलमान बेचारे जो नारा लेके दौड़ने लगे, अरे ओवैसी बीजेपी का बी टीम। हम तो समझते हैं कि बीजेपी की अगर सबसे ज़्यादा मदद कोई करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी है, लड़ी थी, अकेले लड़ी। बताइए कांग्रेस की किसकी बीजेपी की बेटी है? तो अखिलेश जी के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठ रही है? सिर्फ आजम खान ही घोटाला किए थे। बेचारा एक मंत्री कितना घोटाला कर लेगा? 5 साल से बेचारा जवानी बुढ़ापा खत्म हो गया। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे सुनिए, हम आपको बात बता रहे तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। सुनिए, बात सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ फैक्ट, एकदम फैक्ट बताऊँगा ना, आपके जो रहेंगे उनको समझ में भी आएगा। आजम खान का ये गुनाह था कि वो खान है। आजम यादव होते ना तो अखिलेश यादव पैजामा फाड़ के अब तक रहते, झरना करते। रमाकांत यादव से मिलने चले जाएंगे, आजम खान से नहीं मिलनेंगे। आजम खान से 40 यादव जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी। अभी आप देखिए, अभी यादव अध्यक्ष ही देख रहे हैं, सरकार बनी, मंत्री देखिए कितने रहेंगे। मुसलमान बाहर रहेगा। मुसलमान कठपुतले जैसे रहते हैं, तो 98% लोग सपोर्ट करते हैं मुसलमान को। ऐसे टोपी पहना के उनको स्टेज पे कह रहे हैं कि मैं बहुत वफादार हूँ समाजवादी। इनको टोपी पहना के आगे बैठा दिया जाएगा, मगर इनकी कलम छीन ली जाएगी। ये मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवाद कहा है मैंने? आजम खान 17 मंत्रालय के मंत्री थे, एक मुसलमान को नौकरी नहीं दे पाए। वजह जानते क्यों? क्योंकि उनकी कलम छीन ले गई।
उनकी कलम जो है बस टोपी मुसलमान को यूज़ करती है समाजवादी पार्टी। बस उनको चेहरा बना के आगे बस चेहरा बना के मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 17 मंत्री थे सरकार में, आज यहाँ एक दंगा नहीं हो रहा है। फतेहपुर मकबरा कांड हुआ, योगी सरकार ने मुकदमा लिखवा दिया, 135 अन्य के ऊपर मुकदमा लिखा गया। और समाजवादी पार्टी का नेता जो अखिलेश यादव के साथ स्टेज पर बैठा था वही जाके मकबरा तोड़ा है, लाठी चला रहे पुलिस वालों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सपा का भी हाथ है उसमें। मुसलमान को हर सब ने यूज़ किया टिश्यू पेपर के जैसे। टिश्यू पेपर को भी एक लोग डस्टबिन में डालते हैं, ये लोग डस्टबिन में नहीं डालते। चाचा इधर आइए, बताइए। जी बताइए। बात सुनी सर की, पूरा एकदम डिटेल में बता दिए, टिश्यू पेपर भी बता दिए समाजवादी पार्टी के लिए। क्या आप जो है बात से इनके सहमत है या आप कुछ कहना चाहें? हमारा कहने का मकसद है कि अब की जो है ओवैसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए प्रदेश के अंदर। तो कौन अगर देगा? सपा और कांग्रेस इस इल्ज़ाम से मुक्त होना चाहती है और अगर बड़ी लड़ाई लड़ना चाहती है तो अब की ओवैसी को हिस्सेदारी मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बेचारे बिहार में भी मांगते हैं, यूपी में भी मांगे, मध्य प्रदेश में भी मांगे, उनको मिलता नहीं, फिर लोग कहते हैं कि बी टीम। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मिलता है। हम लोग अब की इस बात पे पूरी तरह से ये आमादा है, जैसे हमारे भैया ने कहा कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अगर ये पार्टियां हैं तो मुसलमानों की बदौलत हैं। जिस दिन मुसलमानों ने इन पार्टियों से पल्ला झाड़ लिया, मुसलमानों ही ने कांग्रेस से पल्ला झाड़ा, दलितों ने कांग्रेस से पल्ला झाड़ा। आज दलित कांग्रेस का क्या दशा है, समाजवादी भी ये सोच ले। और मुसलमान ने गलती जो 24 में और 22 में करी है वो अब किस गलती करने के मूड में नहीं है। बस बच्चे के समर्थन में बोल रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो सपा में जितने मुसलमान हैं या कांग्रेस में बीएसपी में सब भाजपा का झंडा उठा ले, शायद उनके लड़के IAS IPS बन जाए, शायद बन जाए। सही बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ सच्चाई आपको। देखिए भाजपा में मुसलमान को ना कम से कम पढ़ाया नहीं जा रहा है। 29 IAS PCS बने अधिकारी, कभी सपा कांग्रेस में बने, कभी ललितपुर का कप्तान मुसलमान है, मालूम है आपको, भाजपा की सरकार में। अब बताते हैं हिंदुओं की पार्टी है तो ललितपुर का कप्तान को क्यों नहीं हटाया योगी सरकार ने? बात सही है, पॉइंट है इनका। देखिए ऐसा है कि बिहार में राज्यपाल भी मुसलमान को एक है, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए कि विधानसभा में कितनी मुसलमानों की हिस्सेदारी है विधानसभा के अंदर? क्यों नहीं वोट देती है, क्यों नहीं टिकट देती है विधायकों के लिए? जिताएंगे तभी तो देंगे ना। आप अब देखिए आप अच्छा ये होता है अच्छा वोट चाचा को मालूम होगा टिकट कैसे मिलता है। अगर एक विधानसभा के जब सर्वे होता है कि ये वोटर को मुसलमान भी वोटर मिलेंगे, भाजपा के सिंबल लिए नहीं आप टोपी लगा के जहन्नमी चिल्लाने लगोगे उसको।